देखिएगा, पहले क्वेश्चन को गौर करेंगे। यही दो त्रिभुज में त्रिभुज कितनी है? दो त्रिभुज है। दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है। संगत कोण क्या है? बराबर। पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे दो त्रिभुज के फिगर। एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, और एक दो त्रिभुज होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आप गौर कर रहे हो कि वो त्रिभुज बड़ा होगा वो छोटा होगा? है कि नहीं है? कौन वाला बड़ा है? ई वाला की वाला? ई वाला। अच्छा, ये जब बड़ा छोटा त्रिभुज है तो पहले यहां से कहता है दो त्रिभुज में, तो दो त्रिभुज तो हो गया। संगत कोण यानी ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। संगत कोण बराबर है। संगत कोण क्या है? बराबर है। और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। संगत भुजा का मतलब ई वाला भुजा इसके बराबर मुनि, ठीक है, अनुपात में। ई वाला भुजा इसके अनुपात में, ई वाला भुजा इसके अनुपात में, आई वाला भुजा। अनुपात का मतलब भागा देना, बटा में करना। अनुपात का मतलब भागा देना नहीं बटा में। आओ पहले लिखेंगे माना की, ठीक है, क्या लिखेंगे? ए बी सी तथा डी ई एफ। जैसे हाथ चलाएंगे पहले का वैसे ही हाथ चलाएंगे दूसर का को भी। जैसे हाथ चलाएंगे पहले का वैसे ही चलाएंगे। ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ दो समरूप या तो फिर दो त्रिभुज हैं। क्या ये? हो गया? कोई दिक्कत? हम कहां तक पहुंचे? यहां तक पहुंच गए। अब कहता है उनकी संगत कोण बराबर है। अब यहाँ लिखना है दिया है कि, दिया है क्या दिया हुआ भाई? संगत कोण बराबर है। क्या दिया हुआ है? संगत कोण। तो संगत कोण बराबर तक गौर करना। संगत कोण कौन होगा? जिससे कि इसके बराबर ई हो जाएंगे और इसके बराबर ई हो जाएंगे जी, देखो जी, और इसके बराबर में ई हो जाएंगे जी, ठीक है। मन लो, समझे? इसके बराबर में कौन होंगे? यानी सी के बराबर एफ और बी के बराबर और ए के बराबर। कंफर्म हो गए? दिया है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल कौन? बोलो, आप लोग बोलिए। एंगल और एंगल बी इक्वल टू कौन? बोलो। और एंगल सी इक्वल टू कौन? एंगल। धन्यवाद, बहुत अच्छा। आप लोग संगत कोण को अभ्यास किए हैं। संगत कोण कौन होता है? अगर मान लिया जाए, देखो मैं यहाँ अगर ये 40 डिग्री है, मैं यहाँ तक कितना होगा मुन्नी? कन्फर्म हो जाना। संगत इसे कहते हैं, ठीक है ना जी। अगर ये 40 है तो क्या होगा ये? 40। अब त्रिभुज बड़ा रहे तो छोटा रहे, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल बड़ा का हो रहा है, पावर भरक रूल होता है, ठीक है ना जी। तो अब आइएगा, अब आपने कहां तक है भाई? यहां तक चलेगा, ठीक है। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। क्या लिख दिया? और संगत भुजा का मतलब ए बी बटा ए डी न है बराबर ए सी डी एफ और बी सी ई एफ। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? किसी को? इसी को बोलते हैं अनुपात में, समझ गए? ध्यान देना है कि छोटका त्रिभुज जो है उसको हमने ऊपर किया है भुजा को, और जो बड़ा का त्रिभुज है उसके भुजा को हमने क्या किया है? नीचे किया है। यहाँ पर कोई डाउट किसी को? जैसे कि एक होके जैसे चलेंगे ना मुनि, वैसे ही दूसरा का चलना होगा। अब आप सोच जाइएगा ना कि हम ए के लिए हैं छोटा भुजा और दूसरा का को ले लें बड़ा भुजा, और फिर उसी ऊपर नीचे करके हम आगे चले तो मैथ नहीं बन पाएगा, गलती ना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आइए, यहाँ हो गया, हो गया। अब क्या करना है? सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी
समरूप क्या हो जाएंगे? त्रिभुज डी ई एफ, डी ई हो गया ना? ऐसे करना होगा, समझ गए? ये आपका सर्वाक्षम हो गया ना, ठीक है? इस टाइप के आपका लगाना होगा, समझ गए? आप गौर करिएगा कैसे ही बनेगा। अब यहाँ करना है रचना। क्या करना मुझे? यहाँ लिख दे रचना। रचना के मतलब क्या हो गया कि अपना मन से हम कुछ काम करना। देखो बीसी है तो जैसा बीसी है ना, तो इसको हम देखो लेते हैं यहाँ से, ठीक है? यहाँ ले लेते हैं पी कर दे क्यू। रचना में क्या करेंगे? पी से क्यू को मिलाया, पी से क्यू को मिलाया, ठीक है? पी से क्यू को अतः यानी पी क्यू समानांतर ई एफ, ई एफ है ना? ये समानांतर हो गया। क्या हो गया? यहां तक पूरा क्लियर है आप लोगों को? ये कोई दिक्कत है? अब करना है परमान। आओ मैया परमान में आइए, परमान में प्रूफ कर देंगे इसको हम। गौर करेंगे, पहले इसमें चलेंगे। कहाँ चलेंगे? इसमें लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में। अब यहाँ पे लिखना है पी क्यू समानांतर ई एफ है, ई एफ है। इसीलिए अब यहाँ पे गौर करना है, लेकिन एक चीज और देखो, परमान से पहले की और लिखाते हैं आपको। देखिए देखो तो ए बी बराबर डी और पी, ए बराबर और ए सी बराबर डी क्यू काटा है, काटा। ये हमने अपना मन से रचना किया है। यानी ए बी के बराबर कौन लिया है? डी पी, और ए सी के बराबर कौन लिया है? कंफर्म हो गए? एकदम इसी के इक्वल हम काटे हैं। अब आइए परमान में। परमान में हम चलेंगे क्या कि आपका हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में। देखना है मुनि सर्वाक्षम है, अरे क्या बोलते हैं इसको? समानांतर है। पी क्यू समानांतर ई एफ ना मुनि, ई एफ हो गया, हो न गया? आप पढ़े होंगे कि भुजा जो होता है समानुपाती होता है, डी पी बटा में पी ई, है ना? सही। इक्वल टू डी क्यू बटा में क्यू एफ। कंफर्म हो गए? हो गए। चूंकि अब यहाँ पे देखना होगा आपको डीपी, डीपी के बराबर में कौन है मुनि? देखो तो डीपी के बराबर में क्या है? ए बी है। सही बात। डीपी के बराबर में क्या है? तो हम डीपी के जगह पर ए बी लिख सकते हैं, यानी ए बी बटा में कौन? पीई। कंफर्म है पूरा? इक्वल टू डी क्यू के बराबर कौन? देखो तो ए सी बटा में क्या लिखेंगे? क्यू एफ। लिखेंगे ऐसा कि नहीं लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे। अब लिखना है ऐसा क्यों? गौर करिएगा। क्योंकि एंगल ए के बराबर एंगल डी और बी के बराबर एंगल ई और सी के बराबर एंगल एफ। तो गौर करिएगा, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है? बराबर है। जब दोनों त्रिभुज बराबर होंगे यानी आपको सर्वाक्षम हो जाएंगे, सर्वाक्षम हो जाएंगे, ठीक है ना? जब सर्वाक्षम हो जाएंगे ये दोनों त्रिभुज, छोटका वाला, समझ गए ना? क्योंकि ए बी सी सर्वाक्षम त्रिभुज डी पी क्यू है, ठीक है? ये क्या है दोनों? हाँ, तब इसमें क्या हो जाएगा कि B बराबर क्या है? P, B बराबर क्या है? P, और C बराबर क्या है? Q, C बराबर क्या है? Q, ठीक है? इस टाइप से ही मैथ को हमने रखा है, समझ गए ना? अब आप गौर करिएगा, आप पूरा जान चुके हैं कि ए बी बटा पी यानी ए बी बटा पीई,
पी है, और ए सी बटा क्या लिखे हैं क्यू ई, क्यू एफ। अब यहाँ पर मिल गया, तो आप कुछ नहीं करिए, इसको सीधा पलट दीजिए। क्या करें, इसको सीधा पलट दीजिए, यानी चूंकि ए बी बटा पी जो है, इसके जगह पर हम डी ई लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, डी ई बराबर आपको क्या लिखा है ए सी, अब बटा में क्या लिख देंगे क्यू एफ, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे डी एफ। क्या लिख देंगे, डी एफ। आज समझ में, बराबर में क्या लिख देंगे बी सी या ए बी बटा में डी ई बराबर क्या है ए सी ना, ए सी बटा में कौन हो जाएगा डी एफ, फिर क्या हो जाएगा बी सी बटा में ई एफ होंगे। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज समरूप